हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली मैं यहाँ पे 10वीं के लिए जो जैक बोर्ड का 20 मार्च का एग्जाम होने वाला है उसके लिए 40 एमसीक्यू वायरल लेकर आ गया हूँ। ठीक है, जैक बोर्ड का यहाँ देखिए झारखंड विविध परिसर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 एमसीक्यू टाइप। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे से पूछे जाएंगे 20 मार्च को। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 पे 100 कराने की वादा करता हूँ, आपको मुझे 100% आपके एग्जाम में कराना है। 40 एमसीक्यू देखेंगे और 40 का 40 सोशल साइंस का वहां पे सीधे से आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे ये सारे क्वेश्चन 20 मार्च को। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पे पूर्णांक 40 दिया गया है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, देरी ना करते हुए चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 मार्च के लिए वायरल क्वेश्चन आपको कराता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सामान्य निर्देश कुछ दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए समय 1 घंटा 30 मिनट दिया गया है, फुल मार्क्स 40 दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको वहां पे पेपर मिलेगा सेम टू सेम। सावधानी पूर्वक सभी विवरण ओएमआर सीट पर भरे, ओएमआर सीट पर आपको उत्तर देना है वहां पे। ठीक है, ओएमआर सीट मिलेगा 1 से 40 तक आपको वहां पे आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यानी 40 मार्क्स का यहाँ वहां पे होगा एग्जाम। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक नहीं किए हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि 100% आपको एग्जाम में करना है तो। एग्जाम में से लौटेंगे तो आपके चेहरे पर रौनक होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? आंसर देते जाइए आप। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1851 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में और 1881 ईस्वी में। ठीक है, कॉपी में आंसर देते जाइए तो इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी में। ठीक है, मैं जब लास्ट में बताऊं सही आंसर तो आपको मिला लेना है। ठीक है, तो अपने नोटबुक में देते जाइए और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना में कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध पुरस्कार हिंद स्वराज की रचना किसने की? इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चारों ऑप्शन में सही आंसर बताने की कोशिश करें तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? पूना पैक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चलिए ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फरवरी 1932, मार्च 1932 और अगस्त 1932 और सितंबर 1932। देखिए यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है, डेट आपको बता दूं, यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है तो इसका डेट हो जाएगा यहाँ पे 24 सितंबर 1932। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पारित हुआ था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं, अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों को प्रवाह का उल्लेख किया? व्यापार, श्रम, पूंजी, उपयोग, सभी। इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा व्यापार, श्रम, पूंजी, तीनों का तीनों यानी इनमें से सभी, उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। चलो 5 नंबर क्वेश्चन है, जावर क्या था? जावर क्या था? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, चारों ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी, दूसरा है जमींदार, सी है घरेलू नौकर और डी है पुराना और विश्वत कर्मचारी। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुराना और विश्वत कर्मचारी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा पुराना और विश्वत कर्मचारी। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से प्रिपरेशन करके याद करके जाना है। ठीक है, चलिए सीधे से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए 6 है, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा? पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा? 1854 मुंबई में, बम्बई में, अहमदाबाद में 1854 और सूरत 1954 और कानपुर 1954। तो याद रखिएगा 1854 बम्बई, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मिस्र, भारत, चीन और जापान। चारों ऑप्शन में सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा चीन में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ? सारा आपको रिपीट क्वेश्चन है, पहले आपको सारा क्वेश्चन कराए हैं। देखिए कितना क्वेश्चन आपको मिल रहा है, यहाँ से इतनी खुशी हो रही होगी आपको। ठीक है, आप देख रहे हैं, प्लेलिस्ट का फॉलो जरूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप
वो पता चल रहा होगा। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉर लॉ किस देश में पारित हुआ? तो फ्रांस, ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए 9 है, लौ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया? हिटलर, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हिटलर, सेकेंड है आपका मेजिनी, और यहाँ पे बिस्मार्क और विलियम। ठीक है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? हिटलर, मेजिनी, बिस्मार्क, विलियम। तो याद रखिएगा बिस्मार्क। लौ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया? बिस्मार्क। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, अभी तक आपका मतलब हमको लगता है 5 क्वेश्चन रिपीट मिल गए। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर, मेरी बात माने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, आपकी मेहनत, आपकी सफलता के लिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? कृषि, व्यापार, नौकरी पेशा, उद्योग। सही आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कृषि। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? कृषि पर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 11 है, पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करिए। ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है, इतना सारा रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, कल ही प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया हूं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन सी, एकदम रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट में कल बनाकर सारे वीडियो को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए 12 है, राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? ठीक है, फर्स्ट है 27%, 29%, 33% और 43%। सही ऑप्शन बताने की कोशिश करें। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आपको बताने की कोशिश करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी संस्था, 13 नंबर है, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? WHO, ICNO, RBI, UCTND। तो सही आंसर इसका हो जाएगा IUCN, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। WHO गलत होगा, RBI गलत होगा, UNTAD गलत होगा, तो IUCN गलत, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी, और चौथा है गंगा नदी। ठीक है, तो सही ऑप्शन बताने की कोशिश कीजिए। दामोदर, महानदी, नर्मदा नदी की गंगा नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। हीराकुंड बांध, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, महानदी, याद रखिएगा, महानदी। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राचीन जल संग्रह तकनीक नहीं है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन आपके सामने है। छत वर्ष जल संग्रहण, गुलिया पुल, ठीक है, तीसरा है बहुउद्देशीय बांध, जोहाद या खादिल। सही ऑप्शन बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत वर्ष जल संग्रहण, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, तो याद रखिएगा बहुउद्देशीय बांध, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में 40 में कितना आपका सही हुआ। चलिए 17 है, वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है वह क्या कहलाती है? खनिज, दूसरा है पदार्थ, तीसरा है अयस्क और चौथा है लोहा। सही आंसर बताने की कोशिश करें तो खनिज। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं वह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। पहला है खनिज आधारित उद्योग, बी है भारी उद्योग, सी है कृषि आधारित उद्योग, और डी यहाँ पे दिया गया है आधारित उद्योग। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कृषि आधारित योग, याद रखिए, वस्त्र, चीनी और वनस्पति, कृषि आधारित उद्योग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए स्थानीय व्यापार
अनुकूल व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कि प्रतिकूल व्यापार? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो याद रखिएगा ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो दो देश हो तो अंतर्राष्ट्रीय, अगर राष्ट्रीय हो तो दो राज्यों के बीच या दो देशों के बीच बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय होती तो दो राज्यों के बीच। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है? मुंबई पतन, चेन्नई पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन और विशाखापट्टनम पतन, यानी ऑप्शन डी। यहाँ पे ABC ऑप्शन डी तक दिया गया है। चारों ऑप्शन में सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो चेन्नई पतन, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई पतन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी है? काली, लाल, जलोढ़ या लेटराइट? चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर बताने की कोशिश करिए। उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए में वन संरक्षण अधिनियम, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में दिया गया है 1971, ऑप्शन बी है 1972, सी है 1974, डी है 1976। चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1972, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को याद करके रखना है, आंसर देते जाना है। ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट का जरूर फॉलो कीजिएगा, सारा रिपीट क्वेश्चन है, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, हिमालयन यव जिससे टेक्सोल नामक पदार्थ निकलता है वह क्या है? तो कैंसर, दूसरा हेपेटाइटिस, तीसरा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका कैंसर, ये आप भी बता सकते हैं कैंसर होगा। ठीक है, टेक्सोल नामक पदार्थ किससे निकलता? किससे? तो कैंसर से संबंधित है। ठीक है, चलिए 24 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कितना आपको क्वेश्चन करा दिया हूं इसके पहले, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि आप पूरा का पूरा एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, सही आंसर बताने की कोशिश करिए तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यदि आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो हमको लगता है आप मतलब 80 से अबव आंसर दे देंगे, ऐसे ही कुछ नहीं अभी तक पढ़े तो भी। ठीक है, चलिए तो जरूर प्लेलिस्ट को फॉलो करके पूरा वीडियो को वॉच करें, 100% आपको रिजल्ट लाना है तो। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? ठीक है, चलिए ए नंबर है, ये जल के कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है, दूसरा है बी है ये बांध का नियंत्रण करती है, और सी है इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। डी नंबर है, ये जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। सही आंसर बताइए, यदि वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, 26 नंबर कि झूम किस प्रकार की कृषि का उत्पादन है? ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है। झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? गठन कृषि, रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर बताइए। झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो जीवन निर्वाह कृषि, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, HV लाइन पाइप लाइन की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, 170 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, HVJ पाइप लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिए, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करिए। 170 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 1700 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी शायद क्वेश्चन आपका रिपीट ही है, आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, चलिए चलिए 28 नंबर,
चलो 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है कानपुर और डी है अहमदाबाद। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी को। ठीक है, सॉरी अहमदाबाद को, सॉरी अहमदाबाद को। चलिए 30 नंबर है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1958 ईस्वी में, ठीक है, बी है 1960 ईस्वी में, सी है 1962 ईस्वी में और डी है 1964 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। सीमा सड़क संगठन 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए देखिएगा 31 नंबर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 31 नंबर है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है। चारों ऑप्शन आपके सामने, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उद्योग। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है। प्राकृतिक प्रक्रिया, तो याद रखिएगा ये प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक गतिविधि, प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है, याद रखना। ठीक है, चलिए 32 नंबर है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ है। माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 33 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यानी WHO। चलिए WHO 1971, ऑप्शन बी है 1961 और 1995 और 2001। सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, सही बताइए, तो 1995 ईस्वी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1995 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए सॉरी WHO मैंने गलती से बोल दिया, WTO। चलिए 34 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, जेनेवा, बर्लिन। ठीक है, चलिए सही आंसर इसका बताने की कोशिश कीजिए, तो याद रखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। ये तो 3 बार रिपीट क्वेश्चन है, 3 वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, चलिए 35 है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। 1960, 1980, 1950, 1975। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी में। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ, 1960। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुई। ठीक है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिसंबर 1946, 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1988, 24 दिसंबर 1989। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 दिसंबर 1986, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 है, भारत में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है। किसमें, ये रिपीट क्वेश्चन है, किसमें सीटें आरक्षित की गई है। सही आंसर बताइए, यदि आप मेरे वीडियो वॉच कर रहे होंगे, चैनल से जुड़े होंगे तो, मतलब हमें लगता है 80 एबव क्वेश्चन आप बता देंगे, 80% एबव इसमें से बता रहे होंगे। ठीक है, यदि मेरे आप सब्सक्राइबर होंगे तो। पंचायत, याद रखिएगा पंचायत। ठीक है, चलिए यहीं पे अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा यहीं से पूछे जाएंगे, जितना मैं आपको करा रहा हूँ। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बस आपको प्लेलिस्ट का फॉलो करना है।